दोस्तों बहुत से ऑनलाइन एजुकेटर्स की एक क्वेरी मेरे पास आती है कि हमारे एडमिशन्स के लिए हमको लीड्स आखिर कहाँ से मिलेगी, क्या हमको इन लीड्स को परचेस करना चाहिए। बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो इन लीड्स को सेल करती है, कुछ प्राइस रहते हैं उनके 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ पर लीड, वो सेल करते हैं इन लीड्स को। तो क्या ये लीड जेन्युइन रहती है, ऑथेंटिक रहती है, कितने चांसेस रहते हैं इसके कन्वर्जन के। और दूसरा जो पार्ट हो गया, बहुत सी ऐसी कंपनीज रहती है जो पूरे के पूरे डेटाबेस सेल करती है। आपको लेट सपोज 12th का दिल्ली एनसीआर का डेटाबेस आपको चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का डेटाबेस आपको मिल जाता है। तो क्या ये चीज़ हमको परचेज करना चाहिए लीड्स के लिए और कितना ज़्यादा इसके चांसेस है कन्वर्जन के, आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम गगन लड्ढा, आई एम अ teacher turned entrepreneur and now the founder of Everdemy, which is helping teachers to create their own online academy, and just stay with me till the end of this video। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। इस पर्टिकुलर चैनल में हम यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक अच्छे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे आप किस तरह से उसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या हमको लीड्स थर्ड पार्टी से परचेस करना चाहिए क्या। तो जो लीड्स हम परचेस करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि वो एक अननर्चर्ड लीड होती है, एक कोल्ड लीड जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, कोल्ड लीड होती है और उसके कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उसका मैं कारण आपको बता रहा हूँ। दिस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, दैट इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। जब तक आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होता है तब तक आप उससे चीज़ें परचेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम जानते हैं फ्लिपकार्ट को, हम जानते हैं अमेजोन को, इस तरह के 2-4 प्लेयर्स हैं जिनको हम जानते हैं। अगर कोई एक थर्ड पार्टी ई कॉमर्स कंपनी का अगर आपके पास कॉल आता है कि भाई हम ये आपको इस प्राइस में परचेज कर रहे हैं, तो हम एक बार का हिचकिचाते हैं, हम परचेज नहीं करते नए लोगों से। सेम थिंग इज विद दिस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। इसमें भी हम नए लोगों से परचेज नहीं करते जब तक वो बंदा आपको पर्सनली जानता नहीं है, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने को नहीं करता है। तो इसलिए होता ये है कि हम लीड्स तो परचेज कर लेते हैं, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में हम लीड बहुत सारी परचेज कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनको कॉल करने जाते हैं प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शुरू में 1-2 बार वो हो सकता है कॉल उठा ले, बाद में वो कॉल उठाना बंद भी कर देता है। तो हमारे यहाँ से पैसे जो हमने पे किया है, लीड का जो हमने परचेज किया है, वो पैसे भी हमारे वेस्ट होते हैं और हमको कुछ प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है दोस्तों कि भले ही थोड़ी सी आपको इनिशियली मेहनत लगती है, बट वो आप लीड को खुद से आपको जनरेट करना चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, बहुत से लीड मैग्नेट्स होते हैं, उसके थ्रू, अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप उन लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा खुद से आपके पास आता है, ये 2 चीज़ में डिफरेंस है। एक तो ये हो गया कि आप उसके पास जा रहे हैं और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो आपके पास जा रहा है। तो कौन सी कंडीशन में वो आपकी बात सुनेगा? ऑब्वियसली जब आप उसके पास जाएंगे तब वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो इसलिए रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है आपकी सेल्स टीम को, और वहाँ से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमको वी एंड अप बिलीविंग कि भाई इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं है, क्योंकि हर कोई मना कर रहा है। मना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद से उसको अप्रोच किया। जब कोई हमको अप्रोच करता है तो हम उसको एक तरह से उस नज़रिए से देखते हैं कि भाई हमको सेल करने आ रहा है और हम उस चीज़ को रेजिस्ट करने लगते हैं। एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। इंस्टेड अगर हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम किसी की मार्केटिंग देख रहे हैं, किसी की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और हम डायरेक्टली जाके उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो देन वी आर वेरी मच ओपन कि हम उसकी सारी बातें सुनते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो यही चीज़ दोस्तों करना है आपको। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द लीड एंड अप्रोचिंग देम, कॉलिंग देम वन बाय वन, कोल्ड लीड को कॉल करने से अच्छा है कि आप खुद की लीड्स आप जनरेट करें। तो जब आप खुद की लीड जनरेट करेंगे लीड मैग्नेट्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, तो उस दौरान आप सामने वाले से इंटरेक्ट करेंगे, आप उस बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, वो समझेगा आपकी चीज़ें। और जो लेट सपोज आप कोई पीडीएफ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्टडी मटेरियल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल उसके काम का है और वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसने खुद ने डाली है, देन डेफिनेटली वो ओपन है आपकी बात सुनने के लिए। तो इसलिए दोस्तों इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द लीड, आप उन लीड्स को खुद से जनरेट करें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या फिर लीड मैग्नेट्स के थ्रू। ये लीड मैग्नेट पे अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, आप चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए तो मैं कुछ एक आपको फ्री लीड जनरेशन की टेक्निक्स आपको और बता दूंगा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही मिनिमम एक्सपेंसेस में आप मैक्सिमम लीड्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो डेटाबेस हमको मिलते हैं, जैसे 10th के 12th के डेटाबेस हमको मिले सारे स्टूडेंट्स के, वो हमको परचेस करना चाहिए क्या? तो वो बहुत कम प्राइस के रहते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये में ही आपको पूरे डेटाबेस मिल जाते हैं, लेकिन उसकी ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी रहती नहीं है और उसका परचेस आप कर सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट रहना चाहिए। पर्पस मैं आपको बता रहा
रहा हूँ। पर्पज़ इसका ये नहीं रहना चाहिए कि हम परचेस कर लिए और फिर हम सेल्स वाले बंदे को बैठा के एक एक को कॉल करा रहे हैं। अगर आप वही चीज़ करेंगे तो वही आपकी कोल्ड कॉलिंग हो गई और आपको सिर्फ रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे और इसमें कन्वर्जन आपके बिल्कुल नहीं होंगे। 1% से भी कम चांसेस होते हैं ऐसे में कन्वर्जन के, लेस देन 1%। ओके, तो इसलिए आपको उसको कॉलिंग नहीं करनी। तो उसका करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक, जब आप मार्केटिंग करते हैं फेसबुक में तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन उसमें आता है लुक अलाइक ऑडियंस का। ओके, तो लुक अलाइक ऑडियंस में होता क्या है दोस्तों कि जो भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है, ओके, मैं ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ कि जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, जो जेन्युइन नहीं है उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। लीड्स में भी मैंने बात किया कि जो जेन्युइन दे रहा है तब भी आपको नहीं लेना चाहिए, इंस्टेड आपको खुद से जनरेट करना चाहिए। तो अगर आपकी जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं तब भी आप डायरेक्ट कॉल करने के बदले उसको आप फेसबुक के लुक अलाइक ऑडियंस में आप उन कॉन्टैक्ट्स को डालिए। तो फेसबुक के का AI सिस्टम इतना सॉलिड है कि वो उस तरह की बहुत सी ऑडियंस क्रिएट करता है। लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक बच्चे का आपने डाला, फेसबुक के पास सारी डिटेल्स है उसकी, वो कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। तो अगर आपको एक बंदा उस तरह का मिल गया तो उस तरह के बहुत सारे, उस तरह के 100 बंदे फेसबुक खुद से क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज 1000 कॉन्टैक्ट्स भी है तो उस 1000 कॉन्टैक्ट से वो 10,000 50,000 लोगों को खुद से वो क्रिएट करता है फेसबुक, और वो प्रॉपर आपकी एड्स को उन्हीं को टारगेट करेगा। तो इस तरह की टारगेट दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव टारगेटिंग रहती है। तो अगर आपको डेटाबेस मिलता है तो आप उसको परचेज कर लिए। इससे ज़्यादा अच्छा वैसे ये रहेगा कि आपकी अगर खुद की ऑडियंस है, जो आपके काम के लोग हैं, जो आपके कन्वर्टेड स्टूडेंट्स है, अगर आप उस लेवल पे हैं कि आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ कन्वर्टेड स्टूडेंट्स है, उस तरह के लोगों को आप लुक अलाइक में डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, तो आप इस तरह के डेटाबेस परचेज कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्टली कॉल करने से अच्छा है उसकी आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाइए फेसबुक में, एंड देन अपनी पोस्ट को उनको फैलाइए और वहाँ से आप फिर लीड कलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वो जो लीड आएगी वो एक ऑथेंटिक लीड रहती है और उस लीड के कन्वर्जन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो दोस्तों आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि क्या हमको लीड थर्ड पार्टी से परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी और भी क्वेश्चंस रहती है, क्वेरीज रहती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर कर सकूं। अगर आप इस तरह के और भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप लीड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, सेल्स की प्रोसेस कैसी रहनी चाहिए, ये आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री वेबिनार्स को आप ज़रूर अटेंड करिए। मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसको रजिस्टर कर लें और मैं आपसे उस वेबिनार में मिलूंगा और आपके 1-to-1 जो भी आपकी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो सारी चीज़ मैं वहाँ पर रिजॉल्व करता हूँ। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।